सर्कल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसको बोल देते हैं हम O। अब एक रेडियस यहाँ पर है, एक रेडियस यहाँ पर। अब इसमें अगर इतना सा टुकड़ा यहाँ से और यहाँ से काट कर बाहर निकाल लिया जाए, तो ये जो टुकड़ा बाहर आएगा हमारे पास, इस पीस को ही हम सेक्टर बोल देते हैं। इस पीस को हम सेक्टर बोल देते हैं। अब यहाँ पर सेंटर पर ये जो कर्व्ड लेंथ है ना, इतनी सी ये जो आर्क है, इसको बोलते हैं हम एल, स्मॉल एल। स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पर जो बीच में एंगल बनता है इसको बोलते हैं थीटा। थीटा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। थीटा हमारा बीच का एंगल होता है, सेंट्रल एंगल होता है। अब लिखें लेंथ ऑफ आर्क अच्छा, इसी तरीके से सर्कल का अगर सेंटर को इंक्लूड करता हुआ, जिसमें सेंटर इंक्लूड हो सर्कल का, जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा मैंने इसमें से काट कर निकाल लिया बाहर, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, तो गायब हो गया भाई। ये तो ऐसा हो गया ना, यहाँ से आपने ये पीस काट कर, जैसे पिज़्ज़ा का टुकड़ा होता है वो आपने काट कर बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं। लेकिन एक चीज़ है जो दोनों के पास है, वो क्या है कि सेंटर इसके पास भी है और सेंटर इसके पास भी है। तो सर्कल के इस तरीके से 2, 3 या कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, जिसमें सभी टुकड़ों के पास सर्कल का सेंटर मौजूद हो, ठीक है, मतलब उसको काटना इस तरह से काट कर निकालना है कि सेंटर भी साथ में आ जाए बाहर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेक्टर कह देते हैं, ठीक है। अब वैसे तो सेक्टर न जाने हम कितने सारे बना सकते हैं, अपने सिलेबस में केवल 2 सेक्टर हैं, और वो दोनों सेक्टर जो है वो साइज़ देखकर हम बता सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, तो जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला टुकड़ा है इसको बोल देते हैं मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब इसके बाद ये जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क ही हो गई एल। अच्छा, मेजर सेक्टर में एंगल कहाँ से निकालेंगे भाई, ये वाला एंगल तो लेंगे नहीं फिर, क्योंकि ये वाला तो एंगल तो गया इसके साथ। तो मेजर सेक्टर के अगर एंगल की बात करी जाए तो भाई ये वाला एंगल लिया जाएगा। अगर मान लो ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल कितना होगा, मान लो ये 60 डिग्री है, तो 360 माइनस 60 300 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है, टोटल एंगल, वो 360 डिग्री बनता है। अब आप ये देखिए लेंथ ऑफ आर्क, जब हम आर्क की लेंथ की बात करते हैं तो आर्क की लेंथ कहाँ पर लाई कर रही है, अगर इसको वापस जोड़ दिया जाए तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर ही लाई कर रही है, ठीक है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इसमें बस आप थीटा अपॉन 360 ये और मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा अपॉन 360, तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी। इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है कि इसका पूरे का एरिया निकालना है बीच का। तो जब इसका आप एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², बस πr² में ही आप थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना, ठीक है। और ये सीधी सी बात है भाई, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, मीटर होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी, वो मीटर² होगी, क्योंकि एरिया है वो लेंथ है। तो ये तो होता है आपका सेक्टर। सेक्टर के बाद फिर बात करेंगे सेगमेंट की। सेक्टर के बाद बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट देखिएगा, सेक्टर में तो ये था कि हमारे जितने भी हमने 2 सेक्टर जैसे निकाले, तो उनमें सेंटर दोनों में होगा, इसमें भी सेंटर है, सेंटर उसके पास भी, दोनों के पास सेंटर है। लेकिन सेगमेंट में क्या होगा, सेगमेंट में ये है कि सेंटर नहीं होगा, एक टुकड़े के पास भले ही हो जाए सेंटर, दूसरे के पास नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप लिखें सेगमेंट ऑफ अ सर्कल।
ये सेंटर है, जो कॉर्ड एरिया डिवाइड करती है वो सेक्टर होता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये भी क्या कॉर्ड है, तो कॉर्ड ने क्या डिवाइड करा, एक टुकड़ा अलग कर दिया, एक टुकड़ा अलग कर दिया। इस टुकड़े के पास तो सेंटर है, इसके पास सेंटर नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि अगर ये वाला जो है और सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट की लेंथ नहीं निकाली जाती। क्यों? क्योंकि भाई अगर सेगमेंट की लेंथ निकालने के लिए बोली जाएगी तो वो तो बिल्कुल वैसी ही होगी ना जैसे लेंथ ऑफ आर्क किसकी थी, सेगमेंट की। जैसे सेगमेंट की सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क थी, वैसे ही सेगमेंट की भी होगी लेंथ ऑफ आर्क। तो इसमें आपसे सिर्फ सेक्टर का एरिया पूछा जाता है। ये इसको ऐसे ज्वाइन करो और इसको ऐसे ज्वाइन करो, ये हो गया। ये छोटा टुकड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। बड़ा वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा मेजर सेगमेंट है। तो जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB। OAB सेक्टर का एरिया निकाला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। समझ गए कि जो सेक्टर OAB है इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके। और फिर कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, भाई सर्कल का रेडियस तो गिवन होगा, सर्कल में रेडियस जरूर गिवन होगा, कुछ गिवन हो या ना गिवन हो, सर्कल का एक ही डायमेंशन होता है उसका रेडियस। वो रेडियस देंगे, रेडियस के अलावा कॉर्ड की लेंथ दे देंगे, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। ये आ गई हमारे पास हीरोन्स फार्मूला लगा और ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल का एरिया निकाल के सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये होता है। एक और फार्मूला भी होता है इसका, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। NCERT में मेंशन नहीं है, स्कूल में पूछ लेना, अगर टीचर कहें। बोर्ड में चलेगा 101%, बोर्ड में वो चलेगा। उसमें क्या है कि उसमें आपको सेक्टर का एरिया, ट्राइंगल का एरिया कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये करना पड़ेगा। लेकिन वो चलेगा तब जब आपको थीटा की वैल्यू थोड़ी ठीक दे रखी हो। मान लो थीटा 45 डिग्री दे रखा है, तो साइन 45 डिग्री बाई 2, क्या इसकी वैल्यू पता है आपको? नहीं पता। साइन 22.5 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना आपको। अगर मान लीजिए बीच में थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो बात बन जाएगी। 60 डिग्री का आधा तो मुझे मालूम है ना भाई, 30 डिग्री हो जाता है। साइन थीटा बाई 2 कॉस इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ऐसे करा जाता है। ये फॉर्मूला ऐसा होता है और बाहर लिखते हैं इसमें थीटा अपॉन 360, बड़ा फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ पर मैं नोट करवा दूँगा आपको, अगर यहाँ पर आप ये समझिए कि आपको थीटा दे रखा है तब, और थीटा ऐसा दे रखा है जिसका डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आप कर सकते हैं आराम से कैलकुलेट। जैसे थीटा मान लो 120 डिग्री दे रखा है, चलेगा हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा 90 डिग्री दे रखा है तो 90 बाई 2 क्या हो जाएगा, 45, साइन 45 कॉस 45 हमें पता है। तो थीटा की वैल्यू ऐसी हो जैसे 30 की डबल यानी कि 60, 45 की डबल 90, 60 की डबल 120 और 90 की डबल 180। अगर ये वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं थीटा की, तब ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो फिर सीधा सीधा तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेक्टर का एरिया निकालो और सेक्टर का एरिया निकालने के बाद उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट। तो NCERT में तो यही मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन RD में वो दूसरा फार्मूला भी दे रखा है। बोर्ड के पेपर के लिए तो मैं कहूँगा उस फार्मूले से कर देना, क्योंकि ज़्यादातर एंगल जो है, जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 2 या 3 ही एंगल थे। तीसरा तो 45 डिग्री तो छोड़ दो, 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री यही एंगल चल रहा था उसमें, और कोई एंगल तो नहीं था। यहाँ पर भी आप देखेंगे मोस्टली 60 डिग्री आएगा सेंट्रल एंगल या 120 डिग्री, बस यही एंगल मिलेंगे। तो उसमें ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन जो 10 मिनट में होता होगा वो 5 में हो जाएगा, आधे टाइम में होगा क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला बोर्ड में लगा लेना, क्योंकि बोर्ड में बिल्कुल नंबर मिलेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के टीचर ने अगर ये फॉर्मूला करा दिया तो वो नंबर देंगे, नहीं कराया तो नहीं देंगे। तो स्कूल के हिसाब से ये फॉर्मूला कर लेना, बोर्ड के हिसाब से ये मैं आपको ये वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन जनवरी में करा दूंगा प्रैक्टिस, जब फरवरी में होंगे पेपर। फिलहाल इसके हिसाब से कर देंगे जो NCERT में देगा,
ठीक है। हाँ जी, सेगमेंट और सेक्टर का डिफरेंस क्लियर है भाई, बता दो आर्या सोमिल। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखना जरा। पेज नंबर 228, एग्जांपल नंबर 2। पेज नंबर 228, एग्जांपल नंबर 2। ट्रायंगल का एरिया निकलेगा वो है उनसे निकलेगा, फिर हाफ इंटू बेसिक हाइट से निकल जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, पर ये हाइट पता होनी चाहिए। सर हाइट अगर दे रखी है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए जी, देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं कि पहले तो आप सेक्टर का एरिया निकालिए। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना 30। सेक्टर में मेजर सेक्टर का निकालने में आ सकता है एरिया। हाँ आएगा ना, इस क्वेश्चन में पूछा तो है। अब जैसे क्या है कि इन्होंने सेक्टर का एरिया पूछा, तो जो एंगल दे रखा है उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वाला सेक्टर हमारा माइनर सेक्टर हो गया। तो 30 डिग्री है, मुझे पता है 360 और 30 में छोटा एंगल क्या है? 30 डिग्री ही है। ये माइनर सेक्टर का एरिया हो गया। 30 डिग्री इंटू 360 इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने स्पेशली बोला 3.14 लेना है। रेडियस दे रखा है 4 का स्क्वायर। 30 इंटू 120 अगर करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। नहीं 12 सौ ये हो गया। उसके बाद 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 4 1 4, 4 3 12। अब 4 इंटू 3.14 करेंगे तो 4 4 16, 4 1 4 और 1 5 और 4 3 12 अपॉन 3, 3 4 12 और 3 1 3, 5 माइनस 3 इज 2 और 26 हो गया। 3 8 24, ठीक है। और फिर वो 6 6 6 6 आते ही चला जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 4.19 बोल सकते हो, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करो, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर ही बचेगा बस। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है भाई बताओ? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या करना, पाई आर स्क्वायर ले लेना कॉमन। क्या कर ले? 4.19 डाले तो सीधा। हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पर निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस 1/12, 1 माइनस 1/12 ये बचेगा। पाई है 3.14, आर का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/12 इज 11/12। 3.14 इंटू 4 इंटू 4
11/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 4 इंटू 3.14 कितना आया था 12.56 इंटू 11/3, 11 6 जा 66, 11 5 6 कैरी, 11 5 जा 55 और 6 61, 6 कैरी, 11 2 जा 22 और 6 28, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, 138.16 अपॉन 3। डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 13 माइनस 12 इज 1, 1 8 18, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 0 जा 0 और 3 5 जा 15, अप्रॉक्सीमेटली यही बोल दो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 46.05, इसको इन्होंने और अप्रॉक्सीमेट करके 46.1 बोल दिया कि ये 5 है, 5 को हटाकर इधर 1 कर दिया, ठीक है। चलिए जी, बाकी पर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।